दोस्तों, आपने जितेंद्र, धर्मेंद्र, मनोज कुमार साहब का नाम तो बहुत सुना है। क्या आपने एक ऐसे कलाकार का नाम सुना है कभी जिसने 5 सुपर डुपर हिट फिल्में दी और ना जाने उसके बाद वो कहां चले गए, या यूं कह लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने छोड़ दिया, और क्यों छोड़ दिया, आज इस वीडियो में आपको जानकारी हम देंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रमेंद्र, जी हाँ दोस्तों, प्रमेंद्र एक कलाकार हुए हैं, एक्टर हुए हैं। उनका जो असली नाम था त्रिलोकीनाथ पराशर था दोस्तों। वो फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अभिनेता उन्होंने अपने आप को विस्थापित किया था। उनका जन्म सन 1942 में हुआ था, फतेहपुर सीकरी में, उत्तर प्रदेश में दोस्तों। उनके पिताजी एक बहुत ही बड़ी पोस्ट के ऊपर थे दोस्तों। मतलब पैसे का, या यूं कह लीजिए कि उनको गरीबी उनके आसपास कहीं नहीं थी दोस्त। तो फिल्म इंडस्ट्री में उनका कैसे आना हुआ, कहते हैं कि उनके जो माता पिता थे वो परमिंद्र को डॉक्टर बनाना चाहते थे, उनको मेडिकल की पढ़ाई करवाना चाहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि कद काठ डील उनकी बिल्कुल हीरो जैसी ही लगती थी दोस्तों। तो मन बना लिया था कि फिल्मों में काम करना है, और सबसे पहले जब फिल्म पुणे में एफटीआई यानी फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान है जो, वहां पे उन्होंने अपना ऑडिशन दिया और उसमें वो पास हो गए और अपना बोरी बिस्तरा उठाया, पुणे चले गए दोस्तों। वो जो डॉक्टर बनने की जो उनकी इच्छा थी उसको उन्होंने वहीं दबा दिया दोस्तों। जब वह वहां ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहीं उनकी जो मुलाकात हुई हरसुख जगनेश्वर भट्ट साहब से। भट्ट ने उन्हें अपनी जो फिल्म होली आई रे में उनको बतौर हीरो की भूमिका के लिए उनको पेशकश की, उस फिल्म के लिए उन्होंने। और प्रेमेंद्र ने वो स्वीकार की, और उनकी जो सबसे पहली फिल्म थी होली आई रे, और उन्होंने अपनी सपनों की दुनिया की उड़ान की जो यात्रा थी उस फिल्म से दोस्तों शुरू की थी। फिल्म का एक बेहतरीन गाना आपने जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस हुआ था, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तू सवार दे। मुकेश जी की आवाज में दोस्तों गाना है, उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया है, धर्मेंद्र साहब के ऊपर फिल्माया गया है। इस फिल्म को जो प्रोड्यूस किया था शंकर भाई भाई भट्ट ने, विजय भट्ट ने। तो इसमें जो अन्य कलाकार थे प्रभेंद्र के अलावा, शत्रुघ्न सिन्हा थे, माला सिन्हा थी, बलराज साहनी थे, रहमान थे, कुमुद चुगानी थे, इसमें राजेंद्र नाथ थे, कन्हैया लाल थे। और इसका जो संगीत दिया था दोस्तों वो कल्याण जी आनंद जी साहब ने इसका संगीत दिया था। उसके बाद फिल्मों का उनका दौर शुरू हो गया था दोस्तों, बतौर ए मुख्य अभिनेता के तौर पर। मनोज साहब एक बार कहते हैं जी, मनोज कुमार साहब उनको मिले, क्योंकि वो उनकी जो एक्टिंग थी प्रेमेंद्र की, लगभग
मनोज कुमार साहब से बहुत ज्यादा मिलती थी। तो मनोज कुमार साहब ने एक बार उनको कह दिया कि यार परमेंद्र, तुम तो मेरी रोजी रोटी या मेरे पेट पे अब लात मारने वाले हो। लेकिन वो हंसी मजाक की बातें हुआ करती थी उस जमाने में दोस्तों। उसके बाद उन्होंने अंजना मुमताज और धीरज कुमार के साथ उनकी जो दूसरी फिल्म आई थी वो थी दीदार दोस्तों। उनके साथ फिल्म में जो अभिनेत्री थी वो भारती थी दोस्तों। तो फिल्म वो भी ठीक ठाक अच्छी चली दोस्तों। उसके जो निर्देशक थे सीवी श्रीधर साहब उसके निर्देशक थे। उसके बाद 1971 में साज और सनम रेखा के साथ उनकी एक फिल्म आई थी दोस्तों। जी हां दोस्तों, रेखा और प्रेमेंद्र दोनों मेन लीड के ऊपर थे साज और सनम फिल्म में। उसके गाने भी अच्छे थे। बड़ी मेहनत करते थे प्रेमेंद्र अपने किरदार को निभाने के लिए, और उस समय उनका एक जाना माना नाम दोस्तों बन चुका था फिल्म इंडस्ट्री में। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में लोग प्रशंसा करते थे उनकी एक्टिंग की। तो वो एक सफल अभिनेता बन चुके थे। उन्होंने फिर शादी भी कर ली थी। और उसके बाद उनकी और भी दोस्तों कई फिल्में आई थी दोस्तों। तो लगभग कहते हैं कि 5 फिल्में उनकी आई थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि शायद उनको अपनी जो अभिनय था उस पे पूरा उनको था कि मैं अभिनय बहुत बढ़िया करता हूं और फिल्में अच्छी कर रहा हूं। लेकिन कुछ रोल उनको ऐसे मिलने शुरू हो गए जिनके लिए उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते थे कि नहीं, मैं बतौर ए हीरो और बतौर मेन लीड के ऊपर ही काम करने वाला व्यक्ति हूं। 5 फिल्में उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया या संन्यास ले लिया, और उसके बाद वो वापस अपने घर फतेहपुर सीकरी चले गए दोस्तों। शादी कर ली। शादी में उनके दोस्तों 4 बच्चे हुए। और जो उनकी जो डेथ हुई थी दोस्तों, वो 7 अक्टूबर 2020 को उनका इंतकाल फतेहपुर सीकरी में हुआ था। एक उनकी जो आखिरी फिल्म थी जोगी, जो सन 1978 में दोस्तों आई थी। उनकी जो पत्नी का नाम मंदाकिनी पराशर है, और बच्चे अंजलि, ऋषि, मुनीश और शिखा, 4 उनके बच्चे हैं दोस्तों। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, और लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी है दोस्तों, एक ऐसे अभिनेता के ऊपर जो 5 फिल्में उन्होंने की। तो शायद आपने देखा होगा किसी ना किसी गीत में, किसी ना किसी फिल्म में देखा होगा, लेकिन हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। आम ये बात है हमारे लिए। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।